this could be us. So back to what I was saying. Could be us. हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांडे एंड वेलकम टू StocksTalks। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स का अगला टॉपिक जो है हमारा बॉलिंगर बैंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ये भी है और टेक्निकल इंडिकेटर्स की मेरी जैसे आपको पता है एक सीरीज चल रही है और सब बहुत सारी इंडिकेटर डिस्कस कर चुका हूँ। RSI डाइवर्जेंस, MACD और ये भी बहुत सब डिस्कस कर चुका हूँ। अब ये अगला टॉपिक जो आ रहा है, फोर्थ इंडिकेटर मेरा आ रहा है बॉलिंगर बैंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर मुझे ये लगता है। और सबसे पहले हम ये जानते हैं बॉलिंगर बैंड्स होता क्या है। तो जैसे कि ये जो आपको इंडिकेटर दिख रहा है, ये बॉलिंगर बैंड्स इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर का काम क्या होता है? ये एक वॉलेटिलिटी इंडिकेटर होता है जो ये बताता है कि मार्केट कितनी वॉलेटाइल है। अब मैं आपको ये सब बातें बताऊंगा कि कैसे हम पहचानते हैं, लेकिन सबसे पहले आप देख लेते हैं कि इंडिकेटर मिलता कहाँ पर है। आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे तो आप बॉलिंगर बैंड्स टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखिए, जैसे मैंने बॉलिंगर बैंड्स टाइप किया, फेवरेट से बॉलिंगर बैंड्स मेरा आ गया। तो बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है ये यूज़ करने के लिए। यहाँ से आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद इसकी सेटिंग्स आपको दिखाता हूँ एक बार। बॉलिंगर बैंड्स के मैं इंडिकेटर की सेटिंग्स पर जाऊँगा तो वहाँ आपको सेटिंग्स पर कर जाएंगे तो सबसे पहले आपको इनपुट्स पर दिखेगा। लेंथ होगी 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 2। आगे इसका मतलब आपको समझाता हूँ क्या है इसका मतलब। स्टाइल में आपको कुछ नहीं करना, बस आप अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हो। इनपुट्स पर जाके आप ओके कर देना है, कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। और सबसे पहले हम बात करते हैं जो इस पर जो येलो वाली लाइन है। येलो वाली जो लाइन है ये है सिंपल मूविंग एवरेज, 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज। जैसे कि आपको ये भी मूविंग एवरेजेस वाले टॉपिक को बता रखा है कि मूविंग एवरेजेस क्या होता है, वो आपसे वीडियो जरूर देख लेना। उसके बाद मेन टॉपिक पर आता है वो है सिंपल मूविंग एवरेज। ये है हमारा 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज है। इसका मतलब कि 20 डेज का पुराना सिंपल मूविंग एवरेज की प्राइस की रेंज क्या है, ये रेंज बता रहा है। और जो ऊपर दो अपर बैंड है और ये लोअर बैंड है। अपर बैंड मतलब ऊपर वाली जो लाइन है हमारी ब्लू वाली, वो काम करती है हमारे रेजिस्टेंस का, और जो लोअर वाली लाइन हमारी लोअर बैंड जो है वो है हमारा काम करता है सपोर्ट का। अब मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे कि आपको पता है, ये जो हमारा इसके बीच का डिफरेंस आपको बताता हूँ। जो मान लीजिए येलो वाली जो लाइन है हमारी, ये है 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज। और इसके ऊपर मान लीजिए ये हमारी जो ऊपर वाली लाइन है, जो इसका बीच का डिस्टेंस है वो है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब तो जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है मतलब 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका मतलब कि हमारा जो मेन प्राइस है, जो हमारा मान लीजिए जो हमारा ये वाली लाइन है 220 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज है, उससे ऊपर और उससे नीचे जाने की कितनी चांसेस है प्राइस की। उस मतलब मार्केट मान लीजिए सिंपल हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हैं, ये होता है हमारा 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज। ये होता है हमारा अपर बैंड जो कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से बनता है। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 पीरियड का स्टैंडर्ड डेविएशन होता तो ये थोड़ा और ज़्यादा चिपक के आता और इसके अंदर प्राइस के रहने की चांसेस होती है हमारी 65% चांसेस इसके अंदर हमारी होती प्राइस के रहने की। और ये मान लीजिए हमारा अभी ये है 2 पीरियड का स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब अभी हमारी इसके अंदर प्राइस की रहने की चांसेस है 95%। इतनी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती है हमारी अगर 2 पीरियड का स्टैंडर्ड डेविएशन हम इस पर इनपुट करते हैं तो दोबारा आपको रिपीट करता हूँ। जो येलो वाली लाइन है वो है हमारी 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज। अपर बैंड और लोअर बैंड है हमारा 2 पीरियड का स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मैंने रिपीट कर दिया कि इसके ऊपर इसके अंदर रहने की कितनी ज़्यादा चांसेस होती है। जैसे कि मान लीजिए एक बार और रिपीट करूँगा मैं आपको कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज, इसके ऊपर हमारा 2 पीरियड का स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब इसके ऊपर जाने की कितनी ज़्यादा चांसेस होती है, मतलब इसके आसपास रहने की कितनी ज़्यादा चांसेस होती है प्राइस की। तो ये हो गया हमारा बॉलिंगर बैंड्स। तो हम इसमें कैसे यूज़ करते हैं? बॉलिंगर बैंड्स भी दो टाइप से यूज़ होते हैं। बॉलिंगर बैंड्स का सबसे पहला यूज़ क्या होता है, इसके 2 टाइप से हमें ट्रेड ले सकते हैं। एक होती है स्क्वीज ट्रेड, जिसमें जब मान लीजिए ये देखिए यहाँ पर हमारा आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पर बॉलिंगर बैंड बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो चुका है, तो यहाँ पर एक ट्रेड ली जाती है। एक होता है अपर प्लस लोअर वे वाली ट्रेड। तो आपको दोनों ट्रेड अभी समझाने जा रहा हूँ। तो पहली ट्रेड हम इस पर पहले डिस्कस करते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात इसमें और है कि क्या मैं बॉलिंगर बैंड्स यूज़ करता हूँ। तो मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं बॉलिंगर बैंड्स यूज़ नहीं करता हूँ। लेकिन इंडिकेटर तो ऐसी बात नहीं है, काम का है। लेकिन इसकी जगह जैसे कि ये बताता है ओवरसोल्ड और ओवरबॉट रीजन बताता है, वॉलेटिलिटी बता रहा है, तो उसकी जगह मैं पसंद करता हूँ RSI प्लस EMA यूज़ करना। मैं दोबारा बता दिया, मैं RSI प्लस EMA यूज़ करता हूँ। स्विंग में मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ 200 पीरियड का मूविंग एवरेज और 50 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ स्विंग में। और इंट्राडे में बस यूज़ करता हूँ RSI प्लस EMA। तो यही मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। ये बस आपको नॉलेज पर्पस के वीडियो बनाई है, और अगर आपको पसंद आता है इंडिकेटर तो आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है बेकार का इंडिकेटर बेकार इंडिकेटर, ऐसा नहीं है। इंडिकेटर यूज़फुल है। तो अब हम देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो आपको बहुत बार दिख रहा होगा कि मान लीजिए जो अपर बैंड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और जो लोअर बैंड है वो हमारा काम कर रहा है सपोर्ट का। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि ये वॉलेटिलिटी बता रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा इतना ज़्यादा स्क्वीज है, मतलब बॉलिंगर बैंड ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर बहुत कम वॉलेटिलिटी है, यहाँ वॉलेटाइल ज़्यादा नहीं है। प्राइस हमारा जो SBI में प्राइस है वो हमारा ट्रेड करेगा 462 से लेके 455 का, इसी के अंदर ट्रेड करने वाला है। और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर देखिए आप वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब हमारा जो SBI में ट्रेड करने की चांसेस है प्राइस की वो इसके बीच पर ट्रेड करेगा। इसका मतलब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो चुकी है। और जब भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, मतलब अपर बैंड जो हमारा बॉलिंजर बैंड है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे दोबारा चांसेस आने वाले हैं कि वॉलेटिलिटी कम हो जाए और जो बॉलिंजर बैंड है वो दोबारा स्क्वीज करने लग जाए। और मान लीजिए अगर कभी भी बॉलिंजर बैंड बहुत ज़्यादा स्क्वीज कर जाता है, जैसे यहाँ पर स्क्वीज कर चुका है, इसका मतलब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, कहीं ना कहीं को या तो अपर साइड या लोअर साइड को ब्रेकआउट आने वाला है। तो ऐसे भी काम करता है अभी ये बॉलिंजर बैंड्स। और एक तरीका और है बॉलिंजर बैंड्स हमारा यूज़ करने का, वो है ओवरसोल्ड और ओवरबॉट रीजन पे जाना। जैसे कि मान लीजिए अगर जब भी अपर बैंड को अगर बॉलिंजर बैंड टच करता है, प्राइस टच करता है अपर बैंड को बॉलिंजर बैंड्स के, तो उसका मतलब ये मार्केट है ओवरबॉट रीजन में। इसका मतलब यहाँ से बिकवाली आ सकती है, मार्केट ओवरबॉट रीजन में चली गई है। जैसे तभी तो ये काम करता है हमारा रेसिस्टेंस का, तभी हमारा ये जो अपर बैंड आप देख लोगे ये अच्छा रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ओवरबॉट रीजन हो चुका है, इसके वहाँ पर से बिकवाली आने की चांसेस है। और 20 पीरियड मूवी ऐसे सिंपल मूवी के एवरेज तो हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस काम करेगा ही। और वही अगर आप देखोगे जब यहाँ पर लोअर बैंड में जब भी बॉलिंजर बैंड टच कर रहा है, तो इसका मतलब वहाँ से हमारी सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड रीजन हो चुका है मार्केट का, और यहाँ पर से खरीदारी आने की चांसेस हो जाती है। तो ऐसे करके बॉलिंजर बैंड्स यूज़ करते हैं हम। बहुत सारे इसको यूज़ करने के तरीके होते हैं। सबसे पहले आपको बता दूंगा, दोबारा रिपीट करता हूँ, वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है, लैगिंग इंडिकेटर है, ये इसके डिसएडवांटेज है। लैगिंग इंडिकेटर है प्राइस के मूवमेंट के बाद ये रिएक्ट करता है, मतलब प्राइस हमारा आगे चलता है, उसके मतलब प्राइस की कैंडल हमारी बन जाती है, उसके बाद हमारा बॉलिंजर बैंड बनता है। तो लैगिंग इंडिकेटर है। और वॉलेटिलिटी बताता है कि मार्केट कितनी वॉलेटाइल है। देखिए जैसे कि यहाँ पर अभी हमारा मान लीजिए प्राइस है, तो यहाँ पर बहुत कम वॉलेटिलिटी है, इसका मतलब हमारा ज़्यादा बड़ा ऊपर नीचे मूवमेंट हमको SBI में देखने को नहीं मिलेगा। तब आपको दिख भी रहा होगा एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है SBI। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बॉलिंजर बैंड्स बहुत ज़्यादा फैल चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर हमारा SBI में अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तभी आप देखोगे यहाँ पर अच्छा खासा हमको SBI में अप मूव देखने को मिल रहा है। और सबसे पहली बात, जब भी आपको बॉलिंजर बैंड्स यूज़ करना है तो वो करना है आपको ट्रेंड के साथ। अब मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा बॉलिंजर बैंड। जब मैं आपको दो स्ट्रेटेजी बताई, एक होती है ओवरसोल्ड ओवरबॉट रीजन की या और स्क्वीज वाली, वो पहली स्ट्रेटेजी होती है। और दूसरी स्ट्रेटेजी होती है हमारी ट्रेंड के साथ ट्रेड करने की, उससे हम ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। वो अब मैं आपको इंडिकेटर्स का यूज़ बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इस पर दोबारा देखते हैं कि कहाँ पर हमारा स्क्वीज देखने को मिल रहा है। हम आज का देखते हैं SBI में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा मैं आपको एक बार और बता दूँ, आप बॉलिंजर बैंड्स के बेसिस पे बिल्कुल ट्रेड नहीं ले सकते। बॉलिंजर बैंड्स के बेसिस पे आप बिल्कुल ट्रेड नहीं लेनी है, आपको प्राइस एक्शन उस पर भी मिक्स करना है। मैं हर चीज़ प्राइस एक्शन मिक्स करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो एक हमको रेजिस्टेंस टाइप का मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है। और वहीं पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमको एक मिल रहा है ट्राइंगल टाइप का फॉर्मेशन दिख रहा है। तो ये रहा हमारा ट्राइंगल टाइप का फॉर्मेशन। और यहाँ पर देखिए अच्छा खासा हमको वॉलेटिलिटी है, तो वॉलेटिलिटी है, ये देखिए प्राइस अच्छा खासा ट्रेड कर रही है। यहाँ पर ये हमको जो लोअर बैंड है बॉलिंजर बैंड्स का, उससे हमको प्राइस से सपोर्ट मिला है और वहाँ से सपोर्ट मिला है। उसके बाद हमको 20 पीरियड सिंपल मूवी के एवरेज का हमको ब्रेकआउट देखने को मिला है। उसके बाद अपर बैंड पे टच हुआ है, ओवरबॉट रीजन में बॉलिंजर बैंड का टच किया है प्राइस ने, और उसके बाद हमको दोबारा डाउन मूव देखने को मिला है। और अब मैं बताता हूँ इस पर ट्रेड कैसे करेंगे हम अगर करेंगे तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि इस पर चल रहा है हमारा अप ट्रेंड चल रहा है। तो सबसे पहले हमको देख रहा है अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चला तो प्राइस आया यहाँ पर से हम ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं ले सकते, यहाँ से चांसेस है कि प्राइस नीचे जा सकता है। तो जैसे ही प्राइस नीचे जाएगा अप ट्रेंड में प्राइस नीचे गया, अब इसके लोअर बैंड को टच किया। जैसे ही लोअर बैंड को टच किया तो हम यहाँ पर से इसमें एक अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम की ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे करके करते हैं। जब भी आप करते हो तो आप ऊपर से, जब मान लीजिए अप ट्रेंड चल रहा है तो जरूरी नहीं है आप इसको शॉर्ट मत करिए। जब आप जैसे मान लिए अपर बैंड पे अगर प्राइस टच कर रहा है तो उसको शॉर्ट के लिए जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अपर बैंड को प्राइस टच करके या तो हमारा 20 पीरियड के SMA से सपोर्ट लेगा, अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं लिया है तो वो उसका अपने लेगा लोअर बैंड से सपोर्ट। जैसे ही उसने लोअर बैंड से सपोर्ट ले लिया है, लोअर बैंड से अगर सपोर्ट लेता है तो उसका एक अपसाइड मोमेंटम की अच्छी खासी ट्रेड आपको बॉलिंजर बैंड की हेल्प से मिल जाएगी। तो ये तरीका है बॉलिंजर बैंड को सबसे अच्छा यूज़ करने का। मुझे स्क्वीज वाला जो तरीका लगता है वो उतना खास नहीं लगता है, उसका भी मैं आपको रीजन बताने वाला हूँ क्यों नहीं लगता है। तो मेरे को बॉलिंजर बैंड्स यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका यही लगता है। कैसे आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना है, जैसे मान लीजिए मैं एक बार और आपको रिपीट करके देखता हूँ कि
यहाँ पर अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में हम थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पर हमको ठीक ठाक अप ट्रेंड ही दिख रहा है। अप ट्रेंड दिख रहा है तो हम कैसे ट्रेड लेंगे इसमें। यहाँ पर हमको अप ट्रेंड दिखा है, मान लीजिए यहाँ पर हमको अप ट्रेंड दिखा है, अप ट्रेंड दिखा है, यहाँ पर एक हमको अच्छा खासा रेजिस्टेंस वाला एरिया भी दिख रहा है। तो हम इसमें ट्रेड कैसे लेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि अपर बैंड में अगर टच हो चुका है, अपर बैंड में टच हो चुका है तो हम कोशिश करेंगे कि हमको या तो 20 सिंपल मूविंग एवरेज से सपोर्ट देखने को मिले या हमको देखने को मिले यहाँ से लोअर बैंड से सपोर्ट देखने को। तो यहाँ पर से हमको 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज से सपोर्ट देखने को मिला है। और रेजिस्टेंस को भी देखोगे तो आप रेजिस्टेंस का भी हमारा ब्रेकआउट हुआ है। 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज से अच्छा खासा हमको सपोर्ट देखने को मिला है, ब्रेकआउट हुआ है। तो हम अच्छी खासी इसमें अपसाइड की ट्रेड ले सकते हैं। अब हम इसमें एग्जिट कब करेंगे, हम इसमें एग्जिट करेंगे जब ये वाले रीजन में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर का ब्रेकआउट हो रहा है, इसका मतलब दोबारा नीचे जाने की इसकी चांसेस है। तो नीचे की चांसेस है, हम इसमें एक सपोर्ट रीजन ढूंढेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक हमको अच्छा सपोर्ट रीजन दिखा, सपोर्ट रीजन पर हमने ट्रेड करी। यहाँ पर से देखिए सबसे पहले ट्रेंड देख लो, ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड। तो दोबारा इसमें हमने यहाँ पर इसने अपना अपर बैंड छुआ, अपर बैंड छुआ तो इसने हम अपर बैंड में मैंने क्या कहा है आपको ट्रेड नहीं लेनी है, हमको वेट करना है। अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है तो दोबारा ये अपना लोअर बैंड में आएगा। लोअर बैंड में जैसे ही आएगा उसके बाद हमको अपसाइड की ट्रेड मिल सकती है बहुत आराम से। ऐसे करके हम ट्रेड करते हैं बॉलिंजर बैंड्स की हेल्प से। ये मेरे को ठीक ठाक लगता है, ये वाला तरीका है बॉलिंजर बैंड्स यूज करने का। ये अब दूसरा तरीका जो हमारा आता है वो स्क्वीज वाला। स्क्वीज वाला मेरे को इसलिए पसंद नहीं है, उसका रीजन मैं आपको देता हूँ। स्क्वीज वाला क्योंकि जब भी आप देखोगे ना, जब भी स्क्वीज हो रहा होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको बहुत अच्छा एक स्क्वीज देखने को मिला है, इसका मतलब यहाँ पर वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा कम है और यहाँ पर से कोई ना कोई अप मूव हमारा आ सकता है। तो जब भी आप देखोगे, जब भी स्क्वीज हो चुका है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा स्क्वीज खत्म हुआ है, यहाँ पर हमारा स्क्वीज खत्म हुआ है, जैसे यहाँ पर हमारा दोबारा स्क्वीज दोबारा फैलने लगा है वॉलिटिलिटी, लेकिन आप देखोगे तो इसमें डे खत्म हो गया। क्योंकि जब अभी भी आप अगर ध्यान से देखोगे इसको, जैसे कि आप यहाँ से देखो, यहाँ पर हमारा अच्छी खासी वॉलिटिलिटी है, यहाँ पर हमारी वॉलिटिलिटी दोबारा कम हो गई, लेकिन आप वॉलिटिलिटी दोबारा यहाँ पर कम हो गई है। दोबारा अगर आप इसमें अभी ट्रेड कैसे लोगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा डे ही खत्म हो गया। यहाँ पर आप देखोगे 9:30 की कैंडल बन चुकी है। तो तब मेरे को स्क्वीज वाला इंडिकेटर, स्क्वीज वाला टॉपिक उतना अच्छा नहीं लगता है बॉलिंजर बैंड से, क्योंकि स्क्वीज ये ज़्यादातर तभी होता है जब इसमें डे या तो एंड हो रहा होता है या इसमें डे स्टार्ट हो रहा होता है, तब मेरे को स्क्वीज वाला उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मुझे जो इसका ओवरसोल्ड ओवरब्रॉड वाला रीजन जो मैंने आपको बताया कि अपर बैंड अप ट्रेंड में अगर मार्केट चल रही है तो आप लोअर बैंड में अगर जैसे ही वो टच करता है तो आप इसको अपसाइड की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसके बेसिस पे बिल्कुल ट्रेड नहीं लेनी है। आपको ध्यान रखना है कि प्राइस एक्शन कैसा चल रहा है, कैसा अप ट्रेंड हमारा चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ऐसा नहीं कि आप अपसाइड की बहुत अच्छी ट्रेड ले लो। तो आपको ध्यान से ट्रेड करना है इसमें। और अगर आपको इंडिकेटर चलाना आ गया तो ऐसी बात नहीं है, अच्छा खासा काम करता है। कभी भी आप पूरा इसको इरेज करके आपको एक बार ध्यान से इंडिकेटर देखो। आप इंडिकेटर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत अच्छा है कि ऐसी चीज पता लग जाएगी कि इसमें हमारी कितनी रेंज में भी प्राइस चल रही है। एसबीआई मान लीजिए इंट्राडे में अगर चल भी रहा है इतने दिनों में, तो बॉलिंजर बैंड्स के अंदर ही चल रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छा इंडिकेटर है, बताता है हमको कि प्राइस इतनी रेंज है, अभी ज़्यादा वॉलेटाइल एसबीआई नहीं है। जैसे ही ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, किसी साइड को ब्रेकआउट आएगा तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो बॉलिंजर बैंड्स भी अच्छा वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में आपको ढंग से बता दिया कि बॉलिंजर बैंड्स होता क्या है, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या इसके यूजेस होते हैं। दोबारा मैं इसके यूजेस रिपीट कर दूं। वॉलेटिलिटी इंडिकेटर ये है, वॉलेटाइल बताता है मार्केट कितनी वॉलेटाइल है। और दूसरा एक यूज और इसका ये है कि ये ओवरसोल्ड और ओवरबॉट रीजन बताता है। और दूसरा हम इसको ट्रेंड के साथ यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारा बॉलिंजर बैंड्स इंडिकेटर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट से मुझे बताना आपको इस इंडिकेटर से रिगार्डिंग कोई भी दूसरे इंडिकेटर से रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम है। और मैंने इंस्टाग्राम प्लस टेलीग्राम पेज को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उसमें मैं इंट्राडे प्लस स्विंग ट्रेडिंग के चार्ट शेयर करता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।